अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़े की डिश रेडी करने वाले हैं। एक यूनिक रेसिपी हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आपने टाइटल से तो देख लिया होगा, आज हम आपके साथ मूली के पकोड़े शेयर करने वाले हैं। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनते हैं, तो आप लोग ज़रूर एंड तक वीडियो देखिएगा, ट्राई भी करिएगा। तो मूली के पत्तों के हम लोग जो है वो पकोड़े रेडी करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मूली मैंने ली थी, मगर उसके पत्ते जो है मैंने उनको इस तरह छोटा छोटा कट कर लिया था। बेसन है मेरे पास, 1 कप बेसन मैंने लिया हुआ है। 1 गिलास मैंने पानी लिया है। मकई का आटा मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, इससे हमारे पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। पानी जो है मैंने 1 गिलास लिया है, मगर मैं हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऐड करूँगी। ये मैंने दही 2 टेबल स्पून लिए, नमक हस्बे ज़रूरत, सूखा धनिया है हमारे पास 1 टीस्पून, ज़ीरा है हमारे पास 1 टीस्पून, सब्ज़ मिर्च थी 1, मैंने उसको इस तरह कट कर लिया था। कुटी लाल मिर्चें हमारे पास 1 टीस्पून। तो इन इंग्रेडिएंट्स से हम अपने मूली के पत्तों के पकोड़े रेडी करेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो आप लोग एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप लोग जब एक दफ़ा ये बनाएंगे तो आप और पकोड़े जो हैं वो भूल जाएंगे। तो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। बेसन के अंदर मैं कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ, सूखा धनिया, सब्ज़ मिर्चें, ज़ीरा इसके अंदर ऐड होगा। ये इसके अंदर मैं मकई का आटा जो है वो ऐड कर रही हूँ, नमक इसके अंदर चला जाएगा, और दही जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। पानी हम लोग सिर्फ इसलिए यूज़ करेंगे कि हमारा बैटर जो है वो अच्छा थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में थोड़ा सा आ जाएगा। तो इसलिए मैं, आप देख रहे हैं, पानी ऐड कर रही हूँ साथ साथ। ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं रखना और ज़्यादा थिक भी नहीं रखना। एंड में मैं इसके अंदर मूली के पत्ते जो है वो ऐड करूँगी। ऑलमोस्ट पूरा गिलास ही पानी का जो है वो इसके अंदर ऐड हो गया। ये आप देख रहे हैं हमारा बैटर अच्छी तरह रेडी हो गया, मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर मूली के पत्ते जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। एक बहुत ही यूनिक डिफरेंट सी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया। इतना थिक आप लोगों ने रखना है। तो साथ ही मैंने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रखा हुआ था। ये आप देख रहे हैं मैंने इसको गर्म होने के लिए रखा हुआ था। तो मैं फिर पकौड़े इसके अंदर डालना शुरू करूँगी। इस तरह मैं स्पून से एक एक करके सारे जितने हमारे पैन में आते हैं मैं उतने ऐड कर दूँगी कढ़ाई में। ये इसके अंदर अब दूसरा ऐड हो रहा है। इस तरह मैं करके अपनी कढ़ाई को फुल कर लूँगी। शेप आप पे डिपेंड करता है कितने बड़े बनाना चाहते हैं, कितने छोटे। जैसे कि आपने सुन लिया होगा, आप अपनी मर्ज़ी की इसको शेप दे सकते हैं। अगर आपको छोटे पकोड़े चाहिए तो आप थोड़े से छोटे भी कर सकते हैं, और थोड़े से अगर बड़े चाहिए तो आप बड़े भी कर सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दी। अब जब ये रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं पकोड़े हमारे एक साइड से हो गए, तो लाइट गोल्डन से हो गए, ज़्यादा डार्क भी ना करिएगा। और आपको फील होगा, और आप लोगों को साथ साथ फील भी होगा कि बहुत क्रिस्पी से ये लोग रेडी हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पकोड़े अच्छी तरह रेडी हो गए, तो इनको मैं निकाल रही हूँ। देख रहे हैं कितने क्रिस्पी हैं। तो ये देख रहे हैं आप लोग, मैंने ये एक थोड़े से निकाल लिए जो फर्स्ट उसमें डाले थे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये थोड़े बहुत ब्लर से आ रहे हैं, रुके मैं। अब आप देखें तो मैंने साथ चाय के कप भी बना लिए थे, चाय तो मैंने रेडी कर ली, और पकोड़े भी। तो आप लोग ज़रूर एंड तक वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एमी लाइफस्टाइल, और साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।